मानो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 76वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तीसरे अध्याय का प्रथम आनेक पढ़ रहे हैं। 26 सूत्र तक हो गया था, आज 27वें सूत्र से पढ़ेंगे। आत्मा की परीक्षा ये चल रही थी, वो प्रकरण पूरा हो गया था कल, आज नया प्रकरण प्रारंभ होगा। तो कल के पाठ में थोड़ा पूछते हैं। वीतराग व्यक्ति का जन्म नहीं देखा जाता है। न देखे जाने से आत्मा नित्य है कैसे सिद्ध होता है राजेश जी? वीतराग व्यक्ति का जन्म देखने को नहीं मिलता है, इससे आत्मा नित्य कैसे सिद्ध होता है? माइक नहीं है आपको, तो माइक से बोलो। जिस आत्मा का राग बचा हुआ है उसका जन्म देखा जाता है, यह इस सूत्र के अर्थापत्य प्रमाण से अर्थ निकलता है। और कौन बताएंगे इससे आत्मा नित्य है कैसे सिद्ध होता है? हाँ बोलो। ओम जी सरागा जायते, तो जो राग है उत्पन्न कब हुआ, कब बना? मतलब इस जन्म हुआ था व्यक्ति का, पूर्व जन्म में राग बना, तो अब जन्म में उत्पन्न हो रहा है उसको विषय सेवन करने से, इससे करके। क्योंकि वीतराग व्यक्ति का जन्म नहीं होता है, जो भी जन्म हुआ उसमें राग है। राग है तो राग कब बना था उन्होंने? तो पिछले जन्म में। तो इससे सिद्ध होता है कि पिछले जन्म में भी आत्मा थी तो आत्मा नित्य है। पिछले जन्म में भी थी, अब भी है, तो आत्मा नित्य है। पूर्व पक्षी ने इसका खंडन किया। सगुण द्रव्य उत्पत्तिवत तद उत्पत्ति, कि गुण के साथ साथ द्रव्य उत्पन्न होता है। इसका मतलब द्रव्य भी नया उत्पन्न होता है और उसके साथ साथ उसके गुण भी उत्पन्न होते हैं। उदाहरण कौन दे सकता है? पुस्तक के उदाहरण को छोड़कर नया उदाहरण कौन दे सकता है? नया उदाहरण, हाँ बोलो। मैंने भी बता दिया था तो भी नहीं चलेगा, चाहे पुस्तक में लिखा हुआ हो अथवा मैंने बताया, वो तो बता दिया था। कोई नया बताओ, आप अपनी ओर से बनाकर बताओ कि ये द्रव्य उत्पन्न हुआ और उस द्रव्य के साथ साथ उसका ये गुण भी उत्पन्न हुआ। ओम नमस्ते स्वामी जी। जैसे ये गोदरेज है, ये उत्पन्न हुआ और इसका रूप भी उत्पन्न हुआ, तो वही रख दिया हमने। चलो, द्रव्य उत्पन्न होता है, उसके साथ साथ उसका गुण उत्पन्न होता है। राग का कारण क्या है? वैश्रुत जी बताइए, राग का कारण क्यों है, क्या है? क्यों राग उत्पन्न होता है? संकल्प, चिंतन करने से राग उत्पन्न होता है। और द्वेष भी उत्पन्न होता है चिंतन करने से, या नहीं? क्या चंद्रदेव जी, द्वेष भी चिंतन करने से उत्पन्न होता है? होना चाहिए, अब पक्का नहीं है। राग द्वेष परस्पर साथी है ना। ठीक है, द्वेष जो अविद्यापूर्ण द्वेष है वो नहीं है,
आत्मा का गुण नहीं है। यदि अविद्यापूर्ण द्वेष को आप आत्मा का गुण मानेंगे तो मुक्ति में भी रहेगी। तो स्वाभाविक गुण कभी हटता नहीं। आत्मा का राग द्वेष आत्मा का गुण नहीं। इच्छा द्वेष, इच्छा अनिच्छा, प्रीति अप्रीति, ये आत्मा के स्वाभाविक गुण है। तो मुक्ति में भी रहती है। द्वेष मतलब अप्रीति। मुक्ति में जाएगा जीवात्मा, वहाँ भी उसकी अप्रीति रहेगी। किस में अप्रीति रहेगी? सांसारिक भोग भोगने की प्रीति नहीं रहेगी, पुनः जन्म लेने की प्रीति नहीं रहेगी। राग को हटा देने से मुक्ति हो जाएगी, यहाँ तक कहा ना। वीतराग का जन्म नहीं होता है। तो राग का कारण क्या बता दिया? संकल्प। संकल्प क्यों करते हैं हम? ऐसे संकल्प क्यों करते हैं? जब संकल्प से राग उत्पन्न होता है तो ऐसे संकल्प क्यों करते हैं? तो बढ़िया क्यों मानते हैं? अविद्या के कारण। अविद्या के कारण ही हम सुख को दुख मानते हैं। कल भी आपको बताया था, सुख को दुखदाई और दुख को सुखदाई मानते हैं। मुक्ति कैसा है? सुखदाई है, उसको दुखदाई मानते हैं। बहुत सारे उदाहरण बता चुका हूँ कि मुक्ति को दुखदाई मानते हैं। यहाँ भी तो लिखा ना, मुक्ति को कैसे भयंकर मानते हैं। तो मुक्ति को दुखदाई मानता है व्यक्ति, और सांसारिक भोग को सुखदाई मानता है। संसार में एक भी सुख भोगने की इच्छा है तो मुक्ति नहीं होगी। एक इच्छा बची तो एक जन्म और लेना पड़ेगा। सारी इच्छाएं जब समाप्त हो जाए तब मुक्ति होती है। इसी का अर्थ है वीतराग जन्म अदर्शनात्। एक भी इच्छा बची है तो एक जन्म और होगा। एक भी इच्छा नहीं बची तो हो जाएगा। उपनिषद में, दो उपनिषद में ये बात आई। कठोपनिषद में भी आया है, अन्यत्र भी आया है। प्रमुच्यते यदा कामा सर्वे ये यस्य हृदि स्मृता तदा मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब सारी कामनाओं को छोड़ देता है जो हृदय में है तब मर्त्यो, मरणशील व्यक्ति अमृत हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इच्छा है तो जन्म होगा, इच्छा ही नहीं है, किसी चीज की इच्छा नहीं है तो मुक्ति हो जाएगी। ईश्वर संसार को क्यों बनाता है? उसकी अपने लिए तो कोई इच्छा है नहीं, दूसरों के लिए जिएगा। जैसे ईश्वर है ऐसे तो बनता है योगी। तो ईश्वर जैसे दूसरों के लिए ही सब बनाता है, करता है, वो जीवन मुक्त हुई व्यक्ति भी दूसरों के लिए ही सब करेगा। वो रोटी भी खाएगा दूसरों के लिए, क्योंकि खाएगा तो दूसरों को उपदेश देगा। अपना काम तो हो चुका है, तो भोजन करेगा तो दूसरों को उपदेश दे सकता है, इसलिए वो भोजन करता है। पाठ में, कल के पाठ में किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी, पृष्ठ संख्या 328 पर दूसरे अनुच्छेद की तीसरी पंक्ति का अर्थ समझ में नहीं आया। विद्याभ्यास है खलु अयम, जो तन्मय की परिभाषा। 328 में नीचे से तीसरी पंक्ति देखिए। विषय अभ्यास खलु अयम भावना हेतु। विषय का जो अभ्यास है ये भावना का हेतु है। भावना का अर्थ संस्कार, वासना। तो ये वासनाओं का हेतु है विषयों को बार बार भोगना। जितने बार हम भोगते हैं उतने बार हमारे संस्कार प्रबल होते हैं, दृढ़ होते हैं, उनमें सुख बुद्धि बनती है, ये सुखदायी है ऐसे सोचते हैं, तो फिर हमारा संस्कार प्रबल हो जाता है।
तो इसी को कहते हैं तन्मय। जिसको अच्छा नहीं लगता है वो तो कम ही भोग करेगा, जैसे तैसे भोग कर लिया छोड़ देगा, आगे भोग नहीं करेगा। जो अच्छा लगता है वो बार बार भोग करता है। ये बार बार भोगना विषय अभ्यास खलु अयम भावना हेतु, संस्कार का कारण है, राग का कारण है। तन्मयत्व उच्यते, उसी को तन्मयत्व कहते हैं। जो संस्कार प्रबल हो जाता है तो विषय को व्यक्ति बार बार भोगने लगता है। विषयों को बार बार भोगना, इसको कहते हैं तन्मय। भूख लग रही है, खा लिया, इतने मात्र से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खाते समय जब हम अधिक भोग करते हैं, जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा लेते हैं, तो अधिक प्रयोग किया, ये अविद्या युक्त होता है। भूख है, खा लिया तो उसमें दोष नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ भी ये रखना है, उसी को अंतिम ध्येय नहीं मान सकते। बस खाने पीने को मिलता रहे, मैं ऐसे ही इसी से ही तृप्त हो जाऊंगा, इसी से ही मेरा कल्याण हो जाएगा, ये भावना भी हानिकारक है। ये अंतिम तृप्तिदायक है नहीं, लेकिन काम चलाने के लिए आवश्यक है, तो इसलिए कर रहा हूँ, ऐसे मानकर करेंगे तो ठीक है। हो गया। ये अंत वाली पंक्ति समझी, तादर्थ्या शब्दम विज्ञायते। तादर्थ्यात तात्शब्दम विज्ञायते, तादर्थ्यात उसके लिए, आगे देखिए दूसरी पंक्ति है, नीचे से दूसरी पंक्ति, कर्म खलु इदम जाति विशेष निर्वर्तकम। कर्म जो है ये कर्म जाति विशेष को उत्पन्न करने वाला। कर्म के आधार पर जाति मिलती है, जैसे कर्म वैसी जाति मिलती है। इसके बारे में विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। कई विद्वान कहते हैं कोई ज़्यादा मांस खाता है तो ईश्वर उसको शेर कुत्ता बना देता है कि जाओ मांस खाना है तो उस योनि में खाओ। एक तो पक्ष ये देते हैं। दूसरे विद्वान कहते हैं वो मनुष्य बनकर रहेगा तो मांस ज़्यादा खाएगा, तो इसलिए उसका मांस खाने का लोभ कर देता है ईश्वर, और मनुष्य से उसको गाय घोड़ा बना देगा तो मांस नहीं खा सकता, तो मांस खाने की जो प्रवृत्ति हो रही थी उसको रोक देता है। सीधा सीधा ऋषियों ने ऐसे लिखा नहीं है। कल भी मैंने बताया था कौन से कर्म का क्या फल मिलता है, सीधा सीधा ऋषियों ने नहीं बताया। तो दोनों प्रकार के विद्वान मानते हैं। हमें तो ऐसे समझ में आता है जब ईश्वर दंड देता है तो हमारे सुधार के लिए देता है। हमने जो भी कर्म किया उसका सुधार हो, दंड देता है तब सुधार के लिए प्रयोजन होता है। तो जो हम गलत करते थे उस गलत को तो रोकना ही होगा, ऐसे समझ में आता है। फिर भी सीधा प्रमाण नहीं है, उहापोह करना है, विचार करना है। नहीं, थोड़ा तो बता दिया, इतना तो बता दिया। मन से गलत करोगे तो मन से दंड मिलेगा, वाणी से गलत काम करेंगे तो वाणी का दंड मिलेगा, शरीर से गलत करेंगे तो शरीर का दंड मिलेगा, ये सब बता रखा है। और कुछ बड़े बड़े भी बता दिए। ब्रह्मा हत्या को बड़ा पाप बताया। ऐसे ब्रह्मा हत्या मतलब ब्रह्मज्ञानी की हत्या करना, ब्राह्मणों की हत्या करना, ये बहुत बड़ा पाप है। सोना चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। तो ऐसे बड़े बड़े पाप गिना रखे। तो हाँ, मदिरापान को भी बड़ा पाप माना गया। शारीरिक दोष है ना, मद्यपान करने का निषेध है। दंड बड़े पाप का तो यही है, पेड़ का योनि मिलता है। जो शरीर से पाप करते हैं उनको स्थावर योनि मिलता है। महर्षि मनु ने कहा, महर्षि दयानंद ने उसकी व्याख्या की है। शरीर से जो व्यक्ति चोरी जारी व्यभिचार करता है,
ऐसे काम करता है उसको पेड़ बनाता है ईश्वर, हिंसा करता है, मारता है तो उनको पेड़ बना देता है ईश्वर, ताकि वो चलना फिरना बंद हो जाएगा, तो निश्चल होकर पड़े रहे तो प्रवृत्ति बंद हो जाएगी। जी पेड़ों में भी अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो लंबे समय तक, इसलिए का पूरा नहीं बताया, कुछ गेहूं वृक्ष वगैरह ये वो तो असंख्य भेद है। महर्षि व्यास जी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि पूरा नहीं बता सकते। यम कर्म गति विचित्रा दुर्विज्ञाता च इति, ये जो कर्मों की गति है बहुत विचित्र है, दुर्विज्ञाता बड़ी कठिनाई से जानने योग्य है, पूरा नहीं जान सकते। हाँ जानना चाहे तो बताया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भेद हो जाता है ना, वही एक ही कर्म अलग अलग स्थान काल परिस्थिति में भेद हो जाएगा, तो बताएगा कैसे कौन। आप किसी एक व्यक्ति को थापड़ मारोगे तो अलग दंड मिलेगा, मैं मारूंगा तो अलग दंड मिलेगा, सबका बराबर थोड़ी होता है। अधिकार, योग्यता, आयु, स्थान, काल, पात्र, वो अकेले है आपने थापड़ मार दिया तो उसका अलग दंड मिलेगा, सबके सामने थापड़ मारा अलग दंड मिलेगा, बहुत अंतर आता है। कर्म तो आप इतना देखोगे एक थापड़ मारा है तो वो नहीं होगा, बहुत अंतर है। और वही थापड़ मारने का कर्म है, आप एक बच्चे को मारोगे, एक शूद्र सेवक को मार दिया किसी ने, एक ने किसी व्यापारी से झगड़ा करके मार दिया, एक ने पुलिस को मार दिया, एक ने राजा को मार दिया, एक ने ब्राह्मण को मारा, एक ने सन्यासी को मारा, मारने का कर्म एक ही है, थापड़ मारना, लेकिन सब में अंतर हो जाएगा। तो कैसे बताएंगे थापड़ मारने का इतना दंड है, ऐसे तो नहीं होगा ना। ऐसे हो तो नियम ही बन जाएगा, फिर तो कोर्ट में इतने वकील इतने जज तो बैठ जाएंगे, वो दे देंगे दंड। ये वकील आते हैं, ये सब इतना करना क्यों पड़ता है, वो स्थान काल परिस्थिति से कम अधिक होता है दंड, इसलिए। हमें ये मुक्ति में वीतराग जन्म अदर्शनात्, जिसका राग बीत जाएगा वो मुक्ति में चला जाएगा, तो वहां जाकर क्या ये इच्छा आत्मा करता है कि सूर्य में जाऊं मैं या वहां जाऊं, तो ये भी तो राग हो गया। नहीं, राग तभी माना जाता है जब सुख भोगने की इच्छा है। इसलिए तो बहुत सारे लोग, आप लोगों ने सुना नहीं होगा, कहते हैं मुक्ति की भी इच्छा करेगा तो मुक्ति नहीं होगी। न्याय में भी आया ना, मुक्ति में यदि राग हो जाए तो मुक्ति नहीं होगी, ये तो पक्की बात है। लेकिन मुक्ति की इच्छा ना करना ये कोई बात नहीं है। सांसारिक सुख भोगने की इच्छा को ही राग कहते हैं। ईश्वर के प्रति यदि अविद्यापूर्ण आपकी इच्छा है तब वो राग में आएगा। ईश्वर को यदि विद्या युक्त होकर प्राप्त करना चाहते हैं तो राग नहीं है। अविद्या से युक्त होकर कोई ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, मेरे ईश्वर को गाली दिया उससे द्वेष करता है, तो मतलब अभी राग बचा हुआ है। तो सांसारिक सुख भोगने की इच्छा को राग कहते हैं। महर्षि दयानंद जी ने स्पष्ट किया, ये सब परिभाषा ऋग्वेद भाष्य भूमिका मुक्ति विषय में लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है। मुक्ति और मुक्ति के साधन को प्राप्त करना ये मुमुक्षुत्व है। अन्य चीजों की इच्छा है, मुक्ति और मुक्ति के साधन को छोड़कर और किसी चीज की इच्छा है तो वो बाधक बनेगा मुक्ति में। स्वामी जी, जो एक बार विचार कर किसी भी विषय में, जैसे खीर की बात थी कल, तो एक बार इस विषय में विचार कर लिया है कि ये मतलब मुक्ति प्राप्ति के लिए साधन ऐसे ही हैं तो खाना तो पड़ेगा। एक बार ऐसा विचार कर लिया, उसका समाधान ये है कि आपको खाना तो पड़ेगा, जितना है मतलब जितना भूख है उतना खा लो। तो उसके बाद हर बार ये विषय मतलब हर बार ये चिंतन नहीं आता। तो उस बार खीर आया, मतलब खाने के लिए आया, तो सोचे कि अच्छा है, हाँ बढ़िया, खाने के बाद भी अच्छा लगा तो हमने बोला हाँ अच्छा था, बढ़िया लगा। तो इसमें क्या बनेगा? एक बार पर मेरे अंदर है कि हाँ ये इस कारण है, पर मैंने तो दोबारा आया तिबार आया उस बार ये विचार नहीं किया था, उसका समाधान हो चुका था। तो अब क्या ये मानेंगे कि उससे भी राग? अंदर भावना वैसे है तो ठीक है, भावना मुख्य है ना। शब्दों से गौण होता है, भावना मुख्य होती है। कैसी भावना हमारी बनी रहती है, राग है कि नहीं इसका पहचान है। जब ना मिलता है तो जब
असहनशीलता उत्पन्न हो रही है, मतलब अभी राग बचा हुआ है। आपने कहा ये पुस्तक पुरानी हो गई, एक नई पुस्तक मुझे दे दो, और भंडारी ने मना कर दिया कि नहीं मिलेगा। तो आप गए आचार्य जी के पास, अब आचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, पुरानी पुस्तक में, मेरी पुस्तक देखो पुरानी है, तो पुरानी से क्या फर्क पड़ता है, तो इसी से पढ़ो। अब आपको यदि खटपट हो रहा है अंदर, तो मतलब अभी राग है। तो आपने यदि इतना मान लिया, ठीक है आचार्य जी कह रहे हैं, तो इससे पढ़ लूँगा, कुछ अंदर विकार नहीं हुआ, तो मतलब अभी राग नहीं है। इसमें ऐसे भी तो हो सकता है मेरे को उसके बारे में नहीं पता इसलिए राग नहीं है, यदि उसके बारे में पूरा पता चल वो जाए। अलग अलग स्थितियाँ बनेगी ना। एक व्यक्ति के अंदर अरे क्यों मना कर दिया, दे देते तो अच्छा होता, इतना सोचा, उसके बाद उस विचार को हटा दिया। एक व्यक्ति दिन भर सोचता है तो उसका अधिक राग है, और एक व्यक्ति को जानता ही नहीं है तो ठीक है, नहीं जानता है, वो नहीं जानता, दूसरा तो जानता होगा ना, उस विषय में नहीं, दूसरे विषय में है। दृष्ट और अनुश्रविक, देखा हुआ और सुना हुआ, दोनों विषयों में राग हो सकता है। अभी देखा नहीं है लेकिन सुना हुआ है, उसमें भी राग हो सकता है। कहते हैं ना मोतीचूर के लड्डू जो होते हैं, क्या कहते हैं, वो जो खाए वो भी पछता है, जो नहीं खाए वो भी पछता है। जो नहीं खाए उनको लगता है अरे खाता तो बहुत अच्छा होता, कुछ मिल जाता, तो और जो खा चुके हैं उनको तृप्ति नहीं होती। वो पछता रहे, तो ऐसी स्थिति है। तो एक व्यक्ति ने कहा जब खाने से भी पछताना है और नहीं खाने से भी पछताना है, पछताना तो दोनों पक्ष में है, तो खा कर क्यों नहीं पछता है। ना खाने पर भी पछताना है और खाने पर भी पछताना है, तो खाकर ही पछताए, यही बुद्धिमान था। कौन सा पक्ष बुद्धिमत्ता है। खाएंगे तो दोबारा खाने की इच्छा होगी, प्रबल होगी। और कल आप पूछ रहे थे कि भाई सुख में कैसे दुख दिखे। संसार में कोई भी सुख तृप्त नहीं करता है, ये हमको अनुभव नहीं होता है, योगी व्यक्ति अनुभव करता है। एक बार स्वामी जी जैसे इधर जितने भी हैं ये विषय शब्द के रूप में, शब्द ज्ञान के रूप में जानते हैं, और एक बार विचार कर लिया तो उससे भी निश्चित हो गया भाई इससे नहीं हो सकता तृप्त। पर जब उसको प्रयोग करते हैं ये अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है बोलेंगे ना बढ़िया लगा, आपको अच्छा लगा खीर बढ़िया लगा, तो बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो ऐसे ही तो बोलेंगे। केवल जानकारी में कोई दोष नहीं है, वो तो जानकारी तो बराबर होगी, लेकिन व्याकुलता होती कि नहीं होती प्राप्त करने की किसी भी चीज को देख। ये तो न्याय दर्शन दो और आगे आपको वहां तक पहुंचाएंगे। चौथे अध्याय के द्वितीय आनिक में कहेंगे सारी धरती एक व्यक्ति को दे दिया जाए, सोने से भरकर दे दिया जाए, सारी स्त्रियां, सारे पशु एक ही व्यक्ति को दे दिया तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। और वास्तव में कोई देखो कितना भी बड़ा बन जाता है, फिर और लगा रहता है, और लगा रहता है, और चाहिए। तो ये आत्मज्ञान के बारे में बता दिया इतना। पंक्ति अच्छा, कर्म के ऊपर हम विचार करके उधर चले गए थे। तो कर्म जो है ये जाति का निर्वर्तक होता है। जैसा कर्म करते हैं वैसे हमको जन्म मिलता है, जाति मिलती है। कर्म के अनुसार जाति, कर्म के अनुसार जन्म मिलता है। तादर्थ्यात् तात्शब्दम विज्ञायते। तादर्थ्यात्, क्योंकि कर्म जाति विशेष को उत्पन्न करता है, इसलिए कर्म के लिए, तादर्थ्यात् का अर्थ हो गया कर्म के लिए, तत्शब्दम जाति विशेष शब्द का प्रयोग कर दिया। कर्म से राग होता है, जिस कर्म को जो करता है उसी में उसको राग हो जाता है। वेद पढ़ता है, रोज रोज वेद पढ़ता है, तो वेद पढ़ने में उसको राग है। किसी दिन वेद नहीं पढ़ पाया, भाई कोई विशेष कार्य आ गया तो दुखी हो जाता है। तो दुखी होना है क्या? वेद पढ़ना अच्छा कार्य है,
रोज पढ़ना चाहिए, लेकिन किसी कारण से किसी दिन नहीं पढ़ पाए, किसी की मृत्यु हो गई, दुर्घटना हो गई और कुछ हो गया, अब उस दिन नहीं पढ़ पाए, अब वो दिन भर दुखी हो रहा है, तो मतलब अब उसमें राग है। तो जिस कर्मों को हम करते हैं उसके आधार पर राग बनता है। कर्म से ही तो राग होता है। जिस कर्म को हम बार बार करते हैं उसी में हमारी रुचि होती है, गति होती है। माताओं को खिलाने में बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया भोजन बनाएंगे और खिलाएंगे, खिलाने में उनको बड़ी तृप्ति होती है। खाने की अपेक्षा उनको खिलाने में तृप्ति होती है। अच्छा कर्म है। लेकिन हमारे एक माता जी याद रहते थे ना, माता ईश्वर देवी जी, वो कभी कुछ बना कर दे खाने के लिए और हम मना कर दें तो बड़े दुखी हो जाती थी। कहते अरे आप खाए ही नहीं, विद्वानों के लिए है, आप खाते नहीं, तो बड़े दुखी हो जाते। दुखी हो रही है मतलब अभी राग है। हमने बनाया कराया अच्छी बात है, खा लिया तो अच्छा है, किसी को अनुकूल नहीं है, किसी को इच्छा नहीं है तो नहीं खाएगा, तो उसमें दुखी नहीं होना। तो ऐसे हर कर्म में देखना, उस कर्म को, अच्छे कर्म को करना चाहिए, लेकिन ना होने पर हम कितना दुखी होते हैं। इसका दुखी होने मतलब ही राग है। ऐसे ही किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी ने सोचा कि भाई 6 महीने में न्याय दर्शन हो जाना चाहिए, 6 महीने में तो होगा नहीं, अब दुखी हो रहा है, तो इसका मतलब राग है। तो कर्म से भी राग उत्पन्न होता है। कर्म से जाति विशेष, और जैसा जाति विशेष मिलता है उसके आधार पर राग होता है। तो जाति विशेष शब्द कर्मों के लिए प्रयोग किया गया है। इसी को कहता तादर्थ्य तात्शब्दम विज्ञायते। माता जी को बना कर खिलाएंगे, मेरे को तो पता नहीं। नहीं, मैंने तो सुना हूँ, जो सुना वो बता दिया आपको। मोतीचूर के लड्डू जो खाया पछता है, जो नहीं खाया पछता है। हैं? मैं भी वो इसी संदर्भ में कह रहा हूँ। राग में स्वामी जी अच्छी चीजों में तो होने चाहिए ना? राग नहीं, रुचि होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए। राग और रुचि में अंतर बता रहा हूँ ना। नहीं पता चला मुझे क्या कहना चाह रहे राग और रुचि है तो आप रोज नियम पूर्वक कर रहे हैं, तो ये आपकी रुचि का कार्य है। किसी दिन नहीं हो तो भी आप चिंता नहीं करेंगे, दुखी नहीं होंगे। देखो, किसी को दूध में रुचि है और किसी को दूध में राग है, अंतर क्या पड़ेगा? अब रोज रोज दूध पीने को मिलता है और दूध पीना पौष्टिक होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, रुचिकारक मानता है, पीता है। अब किसी दिन दूध नहीं बना अथवा अतिथि ज़्यादा आ गए तो दूध उनको दे दिया गया, ब्रह्मचारियों को मिला नहीं। अब राग है तो झगड़ा करेगा, दुष्ट व्यक्ति होगा तो झगड़ा करेगा, और थोड़ा और कम होगा तो सोचेगा अतिथि आया, अतिथि बड़े हो गए, हम ब्रह्मचारी है, वो हमको हमारा बंद करके उनको दे दिया, ऐसे मन में सोचेगा, बोलेगा कुछ नहीं लेकिन मन में आएगा। और थोड़ा कम हो तो मन में विचार आया, भाई ब्रह्मचारियों को भी तो आधा आधा मिल जाना चाहिए था, अतिथियों को मिला। तो ऐसे कम कम स्तर होगा। यदि बिल्कुल मन में राग ही नहीं है तो सोचेगा कोई बात नहीं, विचार ही नहीं आएगा कि आज दूध नहीं मिला, क्योंकि ना मिलने से हमारा कोई काम तो बिगड़ता नहीं, दूसरी चीज तो खाने को मिल गया तो काम बिगड़ता नहीं, तो उसके मन में कुछ हलचल पैदा नहीं होगा। लेकिन दूध वो अच्छा मानता है, रुचि है, लेकिन उसके मन में हलचल नहीं हुआ, इसका मतलब राग नहीं है। और राग हो तो जैसे जैसे राग का स्तर है वैसे वैसे वो प्रतिक्रिया करेगा। आचार्य ज्ञानेश्वर जी 8 विभाग करके बता देते, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, ऐसे करके बता देते। अब आया कुछ समझ में? पढ़ने में रुचि है, अब किसी दिन कोई बीमार हो गया और कोई जाना नहीं है,
लेकिन आपको भेज दिया कि भाई वो बीमार है, उसके साथ जाना है अहमदाबाद, जाओ। हमने ऐसे पढ़ा है न्याय दर्शन, पढ़ते समय कई बार पाठ चलता था, दूसरे विद्यार्थी पढ़ते थे और हम जाते थे अहमदाबाद काम करने के लिए। कोई कर्मचारी तो था नहीं, सब ब्रह्मचारी ही करते थे। दूसरे ब्रह्मचारी इतने कुशल नहीं थे तो हमको भेज देते थे आचार्य जी। वो तो परीक्षण करने के लिए भेज देते थे, कभी ऐसे कुछ काम में नहीं होगा, अपनी ओर से कोई काम लाएंगे और कहेंगे जाओ ये करके आओ। वो देखते थे ये प्रतिक्रिया क्या करता है, चेहरे को देखकर ही पहचान लेंगे उनका मन क्या भाव क्या है, तो परीक्षण करने के लिए बोलते। कभी हमने मना नहीं किया नहीं करेंगे, तो कहें ये पास। तो अब रुचि है तो व्यक्ति अलग से पढ़ लेगा। मैं अलग से पूछता था, जैसे आप लोग शंका पूछते हैं ना पाठ में, मेरी इतनी रुचि होती थी पाठ में तो मैं कभी पाठ में नहीं पूछता था, क्योंकि पाठ में पूछेंगे तो पाठ कम होगा, शंका समाधान समझ आएगा। मैं स्वामी विवेकानंद जी जैसे घूमते थे, भोजन करने के बाद वो हमेशा घूमते थे, उसी समय पूछता था जो भी पूछना है। तो अलग समय में पूछ लेंगे तो यहाँ का पाठ में बन जाएगा। तो ऐसे करते करते सारा पूछ लिया, दूसरे से पूछ लेगा, ऐसे कर लेगा। तो रुचि है तो व्यक्ति ऐसे रहेगा, और राग है तो फिर द्वेष करेगा, झगड़ा करेगा, मन में मित्र को उत्पन्न करेगा। तो मन में मित्र को उत्पन्न हो रहा है, द्वेष हो रहा है, भावना गलत हो रही, इसका मतलब राग है। और नहीं है तो रुचि है। रुचि है तो फिर अलग से प्रयत्न करेगा, इस समय नहीं हुआ अलग समय में कह देगा। हाँ, मतलब विषय देखकर बताया जा सकता है, घटना के आधार पर विषय देखकर बताया जा सकता है। चलो आगे चलते हैं। 329 पृष्ठ। गलती होने से जो प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित का अर्थ होता है दोबारा नहीं करना, यही तो प्रायश्चित होता है। और वो भावना बनाने के लिए दंड लेना होता है, मन में संकल्प करना होता है, वो सब ठीक है। हमारी ओर से तो गलती नहीं होनी है, दूसरों की ओर से गलती हो जाए, हमें बाधा हो, तब दुखी होते तो उसकी बात है। अपनी गलती के लिए नहीं कह सकते। स्वामी विवेकानंद जी 3 शब्द बोलते हैं ना, कोई बात नहीं, ये अपनी गलती के लिए लागू नहीं कर सकते आप। दूसरा व्यक्ति आपके साथ गलती करे तो आप कहें कोई बात नहीं, आप 4 बजे नहीं उठे, 5 बजे उठे, मैं कहा 5 बजे क्यों उठे, तो कहेंगे कोई बात नहीं, ये नहीं चलेगा। अपनी गलती के लिए नहीं, दूसरा व्यक्ति जब अन्याय करता है, गलती करता है, उसके लिए कहो कोई बात नहीं। अपनी गलती हो तो प्रायश्चित करना चाहिए, दंड लेना चाहिए, ग्लानि उत्पन्न करनी चाहिए। चलिए आगे 329 पृष्ठ। अनादि ही चेतनस्य शरीर योगा इति उक्तम। आत्मा की परीक्षा हो गई तो अब उसके बारे में बता रहे हैं। ये जो चेतन है वो अनादि काल से चला आ रहा है, तो उसका शरीर के साथ योग होता है, यदि उत्तम, ये बात कह दिया गया है, ये बात कह दी गई है। स्वकृत कर्म निमित्तम च अस्य शरीरम सुख दुख अधिष्ठानम। अपने कृत कर्म के निमित्त इसका शरीर होता है। जैसे कर्म हमने किया उसके आधार पर शरीर मिला है। जन्म से जो हमको शरीर मिला वो तो बिल्कुल हमारे कर्म के आधार पर ही है। पिछले जन्म के कर्म के आधार पर इस जन्म का शरीर मिलता है, और फिर ये शरीर मिलने के बाद फिर नया कर्म उसमें साथ जुड़ते हैं। सुख दुख अधिष्ठानम, सुख और दुख का अधिष्ठान। अधिष्ठान क्या होता है प्रशांत जी? अधिष्ठान आधार, ठिकाना। इसी के आधार पर ही हम सुख दुख भोगते हैं। सुख दुख भोगने का आधार शरीर है। तत्परीक्षते,
उसकी परीक्षा करते हैं। किम घ्राणादिवत एक प्रकृतिकम उत नाना प्रकृति इति। घ्राण आदि, घ्राण क्या होता है? एक इंद्रिय है। तो घ्राण आदि इंद्रिय के समान एक प्रकृतिकम उत नाना प्रकृतिकम, ये एक प्रकृति वाला है अथवा अनेक प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या है? प्रकृति का अर्थ प्रकृति और प्रत्यय, वैयाकरणों को तो अच्छी तरह से बताना है। प्रकृति का अर्थ उपादान कारण, उपादान कारण को प्रकृति कहते हैं। तो घ्राण इंद्रिय का उपादान कारण क्या है? घ्राण इंद्रिय नासिका। तो न्याय और वैशेषिक में ऐसे माना जाता है, हर इंद्रिय, इंद्रिय का अर्थ गोलोक ले रहे हैं, तो गोलोक में एक एक भूत की प्रधानता है। पीछे भी आपको जब इंद्रिय प्रसंग आया था बताया था, वैज्ञानिक भी ऐसे मानते हैं, नासिका में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका अपना गंध है और वो बाहर का गंध जुड़ता है तो वहाँ पर ज्ञान हमको गंध का होता है। आँख में कुछ अपनी ज्योति प्रकाश जैसे लेंस होते हैं, ऐसे है अपना, फिर बाहर का प्रकाश जुड़ता है तो इसमें चित्र दिखता है। ये सब प्रक्रिया है। तो हर इंद्रिय अर्थात हर गोलोक में एक एक भूत की प्रधानता है। पीछे आया था ना, घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्राणि, आगे इंद्रियाणि भूतेभ्य। तो इंद्रियां किससे उत्पन्न हुए? भूतों से। गोलोक भूत से उत्पन्न होते हैं, ऐसी बात वहाँ पर बताई थी। तो उसी सिद्धांत के आधार पर बता रहे। तो घ्राणादिवत एक प्रकृतिकम, ये एक उपादान कारण वाला, उधर नाना प्रकृति यदि, अथवा ये नाना प्रकृति वाला। शरीर के बारे में प्रश्न उठा रहे, जैसे घ्राण आदि में एक एक महाभूत की प्रधानता है, ऐसे शरीर भी एक प्रकृति एक उपादान कारण वाला है अथवा अनेक प्रकृति वाला है, ये प्रश्न है। कहीं पर प्रकृतिकम पाठ भी है, जैसे घ्राणादिवत एक प्रकृतिकम, ती के बाद क, तो ऐसे पाठ है। दोनों में कोई भेद नहीं है, अंतर भाव तो एक ही है। कुता संशय, ये वाक्य तो बार बार आएगा। क्यों आपको संशय हो रहा है कि शरीर में एक उपादान कारण है या बहुत सारे हैं? संशय क्यों है? संशय में कितने कारण होते हैं? संशय उत्पन्न होने में कितने कारण होते हैं? 3 का पहला अध्याय भूल गए। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 5 कारण है ना। इसलिए तो कहा था पहला अध्याय सबको याद करके रखना है, भूल जाएगा तो ये समस्या होगी। समान अनेक धर्म उपपत्ते विप्रतिपत्ते उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्था विशेष अपेक्षा विमर्श संशय, 5 कारण है। पहला अध्याय भूलना नहीं चाहिए, कभी भी याद रखो। पहला अध्याय याद करने के बाद पढ़ाते हैं। तो विप्रतिपत्ति है संशय, तो ये उसमें कारण है। विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति क्या होता है मनोज जी? विरुद्धान, थोड़ा और खोल कर बताओ। विरुद्धान मतलब कौन बताएगा? और एक वाक्य बोलना होगा इसके आगे। ये बात इतनी बोलनी पड़ेगी ना आपको। एक ही विषय में 2 परस्पर विपरीत ज्ञान को विप्रतिपत्ति कहते हैं। तो एक ही विषय में 2 परस्पर विपरीत ज्ञान है तो संशय। पृथ्वी आदि भूतानि संख्या विकल्पेन शरीर प्रकृति इति प्रतिजानत। यदि पृथ्वी आदि जो ये भूत है संख्या विकल्पेन, विकल्प क्या होता है? विकल्प का अर्थ ना भेद। तो विशेषण कल्प विकल्प, तो भेद, संख्या के भेद से शरीर की प्रकृति ऐसे मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं
शरीर 5 भूतों से बना। कुछ लोग बोलते हैं 5 नहीं 4, आकाश को छोड़ देते हैं। आकाश के कोई परमाणु नहीं है, तो परमाणु नहीं है तो उपादान कारण कैसे बनेगा? तो आकाश को छोड़ दे, बचे कितने? 4। 4 में जो वायु है वो तो हवा है, तो उसको छोड़ देते हैं। तो कई लोग वायु को कारण नहीं मानते, तो कितने हो गए? 3 उपादान कारण मानते। कुछ लोग अग्नि को भी नहीं मानते, ठोसपन उसमें नहीं है। तो ठोसपन किसमें है? जल में और पृथ्वी में, तो 2 मानते। कई लोग जल को भी नहीं मानते, तो केवल पृथ्वी है। तो ऐसे अलग अलग मानते हैं। कोई मानता है 1 भूत, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5। तो इसलिए संशय हो रहा है। आकाश का तो परमाणु है ना? परमाणु है, यहाँ नहीं है। ये 2 प्रकार के आकाश बोलते हैं ना? तो 2 प्रकार का है, यहाँ का आकाश में नहीं है ना। न्याय वैशेषिक में परमाणु वाला आकाश को स्वीकार नहीं किया, है ही नहीं ना। अब आकाश के बारे में इतनी चर्चा हो गई है, और चौथे अध्याय में फिर आएगी ये सब बातें आएगी। वहाँ तो वो स्पष्ट है, पहले आ चुका है। लेकिन जैसे यहाँ पे कह सकते हैं पहले जब 2 और दर्शनों में जैसे स्वीकार करके चल रहे हैं, तो पहले भी वेदांत दर्शन में अलग चीज है ना, नाम एक है, द्रव्य अलग अलग हो सकता है। एक ही नाम से अलग अलग द्रव्य होते हैं नहीं होते? हाँ जी। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, एक नाम से 2 द्रव्य होते हैं, तो 2 अलग अलग पदार्थ है। इस पदार्थ को भी आकाश कहते हैं, उसको भी आकाश कहते हैं। ऐसे तो वेदांत में आपने पढ़ लिया, ब्रह्म को भी आकाश कहते हैं। तो ऐसे आकाश है, हृदय भी आकाश है, आकाश स्थान वाला होने से। तो अलग अलग मान्यता है। शरीर कितने भूतों से बना, तो उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये मान्यता, पहले नाम होता है फिर सर्वनाम आता है। नाम तो बोला नहीं, सर्वनाम क्यों पहले बोल? हम उसी की तो चर्चा कर रहे हैं। आगे देखो, किम तत्र तत्वम, सत्य क्या है, वास्तविक क्या है? तो उत्तर दे रहे हैं, सूत्र बोलिए, पार्थिवम गुणांतर उपलब्धे है। गुणांतर का क्या अर्थ है अभय जी? दूसरा गुण, अन्य गुण, भिन्न गुण, मतलब पृथ्वी को छोड़कर जितने अन्य भूत हैं उनका अलग अलग गुण हो, तो उन गुणों को छोड़कर एक गुणांतर, जो गुण और किसी भूत में नहीं है, वो इसमें उपलब्ध हो रहा है। पृथ्वी का एक मुख्य गुण है जो अन्य भूतों में नहीं है, जल में नहीं है, अग्नि में नहीं है, वायु में नहीं है, आकाश में नहीं है। कौन सा गुण है? गंध गुण। तो गंध गुण और किसी भूत में नहीं है, केवल पृथ्वी भूत में है। और शरीर से गंध आती है नहीं आती? तो इसका मतलब पृथ्वी है। हेतु पूर्वक बताते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं। तो पार्थिवम, शरीर जो है पार्थिव है। क्यों पार्थिव है? गुणांतर, अन्य भूतों के गुणों से एक भिन्न गुण, गंध गुण यहाँ पर प्राप्त होने से प्रतिज्ञा हो गई, पार्थिवम शरीरम, शरीर पार्थिव होता है। क्यों? अन्य गुण की उपलब्धि होने से, जो और किसी भूत में नहीं है। तत्र मानुषम शरीरम पार्थिवम, मानुषम मतलब ये प्राणी शरीर को सामान्य रूप से मानुष कह दिया, क्योंकि हम मनुष्य लोग पढ़ते हैं, सामान्य रूप से हमारे शरीर के बारे में चर्चा कर दी। पशु पक्षी का शरीर भी ऐसे ही है, उनके शरीर में भी गंध गुण है, तो इसलिए होता है। तत्र मानुषम शरीरम, शरीरम पार्थिवम, मनुष्यों की शरीर जो है पार्थिव है। कस्मात गुणांतर उपलब्धि, दूसरे गुणों की उपलब्धि होने से, जो गंध गुण अन्य किसी भूत में नहीं है, उस गंध गुण की उपलब्धि होने से। गंधवती पृथ्वी, वैशेषिक का सूत्र है, रूप रस नहीं, स्पर्श रूप रस गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी में 4 गुण बताए, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो गंध भी पृथ्वी में है, और गंधवती पृथ्वी, गंधवत्त शरीरम, पृथ्वी भी गंध वाली है,
और शरीर भी गंध वाला है, तो इसलिए शरीर पार्थिव है। अवादि नाम अगंधत्वात् तत् प्रकृति अगंधम स्यात्। जल आदि का गंध रहित होने से तत्प्रकृति अगंधम स्यात्, तत्प्रकृति उस प्रकृति वाला यदि शरीर को मानेंगे तो अगंधम स्यात्, वो भी गंध से रहित होता है, होना चाहिए। क्योंकि जल में गंध नहीं है, शुद्ध जल है। पानी से गंध आती है नहीं आती है? यह तो कह रहे पानी में गंध नहीं है। पानी में जब कोई पार्थिव तत्व गलता है, सड़ता है, तभी दुर्गंध पैदा होती है। यदि पानी बिल्कुल शुद्ध रखे तो कोई गंध नहीं है। ऐसे ही अग्नि में कोई पार्थिव द्रव्य जल जाए तो गंध उत्पन्न होती है, शुद्ध अग्नि में कोई गंध नहीं। जैसे सूर्य की किरणें आती है, उसमें कोई गंध होता है? नहीं होता। तो अग्नि में, शुद्ध अग्नि में गंध नहीं है, शुद्ध जल में गंध नहीं है, शुद्ध वायु में गंध नहीं है। जहाँ वायु से दुर्गंध आती जाती है तो उसका मतलब पार्थिव द्रव्य को वो बहा कर ले जाता है। न तो इदम अपादिभिः असंपृक्तया पृथिव्या आरब्धम, न तो इदम अपादिभिः असंपृक्तया, ये जो शरीर है जल आदि से अछूता केवल पृथ्वी से बन जाए, ऐसे हम नहीं कह रहे। पृथिव्या आरब्धम चेष्टा इंद्रिय अर्थ आश्रय भावेन कल्पते। केवल आप यदि उसी से न लिखा ना पहले, हाँ न कल्पते, कल्प ऐसे समर्थ नहीं होता। रोटी किससे बनती है? आटे से। केवल आटा दूं तो आप रोटी बना देंगे? तो दूसरी चीज तो चाहिए। फिर भी आप कहते हैं आटे से रोटी बनती है। जल आदि का संयोग तो चाहिए, उसके बिना बनेगा नहीं। उसी बात को ये कहते हैं। जल, अग्नि, वायु, इनके संबंध बिना निर्माण तो संभव नहीं है। न कल्पते, समर्थ नहीं है। चेष्टा इंद्रिय आश्रय भावेन, शरीर का परिभाषा क्या है? सूत्र को किसको याद है? चेष्टा इंद्रियार्थाश्रय शरीरम। तो चेष्टा का, इंद्रिय का, अर्थ का आश्रय भाव में ये बन नहीं सकता। केवल पृथ्वी तत्व से बनना संभव नहीं है। केवल पृथ्वी बनाएंगे तो लोहा जैसे कठिन हो जाएगा। जल नहीं है तो मांस जैसे कोमल होता है, खून का प्रवाह होता है, ये बनेगा ही नहीं। हड्डियां मुड़ती है, जगह नहीं है। आकाश है तब तो गति होगा, आकाश ही नहीं है तो पूरा टाइट हो जाएगा। जैसे लोहे का टुकड़ा एक होता है, उसमें कुछ मुड़ना करना कुछ नहीं होता। ऐसे बन जाएगा शरीर। तो केवल पार्थिव बनाएंगे तो कहते ये ऐसे यदि केवल पृथ्वीभूत से बनाएंगे तो चेष्टा इंद्रिय अर्थ चेष्टा इंद्रिय अर्थ आश्रय रूप से न कल्पते, समर्थ नहीं होता है। इति अतः पंचानां भूतानां संयोगे सति शरीरम भवति। इस प्रकार पांच भूतों का संयोग होने पर शरीरम भवति, शरीरम उत्पद्यते। शरीर में पांच भूतों का संयोग तो है। मुख्य क्या है? पृथ्वी। मुख्य के आधार पर ही कथन होता है। रोटी बनाने में मुख्य उपादान कारण आटा है, इसलिए हम कहते हैं आटा है। जबकि उसमें नमक भी डाल देते हैं, पानी भी डालते हैं। अग्नि के संयोग के बिना तो संभव ही नहीं है। फिर भी मुख्य उपादान आटा होने से कह देते हैं आटे से रोटी बनती है। भूत संयोग ही मिथा पंचानाम न निषिद्ध इति। भूत संयोग, भूतों का संयोग, मिथा परस्पर, परस्पर पंचानाम मिथा भूत संयोग। पंचानाम पांचों का परस्पर भूतों का संयोग होना न निषिद्ध, इसका निषेध नहीं कर सकते। किसी भी एक चीज से एक नहीं बना सकते। इसलिए प्रकृति का अर्थ कितना है? तीन। सत्व रजतम,
केवल सत्व होता तो भी कुछ नहीं बनता, केवल रज हो कुछ नहीं बनता, केवल तम हो कुछ नहीं बनेगा। ऐसे संसार में आप देखो, केवल सत्वगुण से बना हुआ एक भी पदार्थ नहीं मिलेगा, केवल रजोगुण से एक भी नहीं मिलेगा, केवल तमोगुण से एक भी नहीं मिलेगा। व्यक्ति के अंदर भी ऐसी स्थिति है, बिल्कुल 100% सत्वगुण से युक्त होकर रहे, ये संभव ही नहीं है। योग दर्शन में व्यास जी ने कई बार कहा, चलम च गुणमृतम, गुणों का व्यापार चंचल है, कम अधिक होते रहते हैं। सत्वगुण अधिक, रजोगुण कम, ये तो संभव है, लेकिन रजोगुण बिल्कुल ही ना हो, पूरा सात्विक रह जाए, संभव नहीं है। तो उसी बात पर आगे देखिए, ये बात पूरी हो गई कि 5 भूतों का संयोग तो निषेध नहीं है। आप्य तेजस वायव्यानि लोकांतरे शरीराणि तेषु अपि भूत संयोग पुरुषार्थ तंत्र इति। आप्य तेजस वायव्यानि किसका विशेषण है? शरीराणि। जलीय शरीर अलग है, तेजस शरीर अलग है, वायवीय शरीर अलग है, दूसरे लोक में ऐसे शरीर हैं। तेषु अपि भूत संयोग, वहाँ भी भूतों का संयोग पुरुषार्थ तंत्र, पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए है। पुरुषार्थ का अर्थ पुरुष के प्रयोजन, तंत्र अधीन, तो पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ऐसे है। इसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न उठता है कि कहीं पर जलीय शरीर भी है क्या, कहीं आग्नेय शरीर भी है क्या? इस धरती में तो नहीं है, तो अन्य कहीं पर है क्या? अब पंक्ति तो ऐसे ही लिखा है, इसके आधार पर तो इस पंक्ति में ऐसे लिखा है कि जलीय शरीर अलग है, आग्नेय शरीर अलग है, वायवीय शरीर अलग है। वैशेषिक में भी इसके आधार पर व्याख्या है, इसी को आधार बनाकर वहाँ भी ऐसे लिखा है कि अन्य शरीर अन्य लोक में है। पृथ्वी में, पृथ्वी लोक में पार्थिव शरीर, ये एक अलग बात है, ऐसे शरीर है या नहीं तो, लेकिन शरीर हो, पंक्ति तो इतना कहता है कि भाई जलीय शरीर हो तो भी केवल जल से नहीं बनेगा, वहाँ भी अन्य भूतों का संयोग रहेगा। आग्नेय शरीर हो तो भी वहाँ केवल अग्नि से नहीं बनेगा, अन्य भूत वहाँ भी रहेंगे। वायवीय शरीर हो तो भी केवल वायु से शरीर नहीं बनेगा, अन्य भी रहेंगे। लेकिन इसको हम थोड़ा अलग दृष्टि से देख सकते हैं। जैसे हमारा शरीर है, पानी के अंदर रहे दिन रात तो हमारा शरीर क्या होगा? गल जाएगा। लेकिन मछली का शरीर ऐसे बनाया परमात्मा ने, वो पानी के अंदर रहते हुए भी उसका शरीर गलता नहीं है, उसको ये जलीय शरीर नहीं कह रहे। कई लोग ऐसे व्याख्या करते हैं कि वो जल में रहता है तो मछली का शरीर तो जलीय शरीर है, और हवा में जो कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको वायवीय शरीर कह देते हैं। गर्मियों में भी जो रहते हैं कीड़े मकोड़े, उनको आग्नेय शरीर कह देते हैं। ये नहीं, ये सब तो पार्थिव शरीर है। इन पार्थिव शरीर में भी हमारा शरीर अलग है, मछली का शरीर अलग है। हम पानी के अंदर डूब जाए तो नाक से श्वास नहीं ले सकते, लेकिन मछली पानी के अंदर डूबकर रहने पर भी वो श्वास लेने में समर्थ है। तो उसका ऐसा अलग बनाया, तो परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बनाई। कुछ हवा में चलते हैं प्राणी, कुछ अग्नि में, बहुत गर्मी में भी रहते हैं। पृथ्वी के अंदर जो लावा है वहाँ भी कुछ सूक्ष्म जीव रहते हैं, ऐसे वैज्ञानिकों का कहना है। इतनी गर्मी में भी रहते हैं तो उनका शरीर अलग है। तो इस रूप में अलग अलग शरीर परमात्मा ने बनाया है, किस लिए? पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। आगे देखिए, स्थल्यादि द्रव्य निष्पतौ अपि निसंशया न अबादि संयोगम अंतरेण निष्पत्ति रिधि। स्थाल्यादि द्रव्य निष्पतौ अपि, स्थाली मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन आदि के उत्पत्ति में भी निसंशय अबादि संयोगम अंतरेण निष्पत्ति रिधि, तो वहाँ भी जल के संयोग के बिना संभव नहीं है। मैंने आपको रोटी का उदाहरण दे दिया, केवल आटे से आप रोटी नहीं बना सकते, केवल मिट्टी से आप घड़ा नहीं बना सकते। उसी बात को सूत्रकार ने लिखा है, केवल मिट्टी से घड़ा भी नहीं बनता है,
घड़ा बनाने के लिए भी पानी चाहिए, अग्नि चाहिए, हवा चाहिए। पहले बनाने के बाद हवा से सुखाते हैं, जब हवा से सूख जाए तब लेकर भट्टी में जलाते हैं। कच्चा घड़ा को लेकर भट्टी में नहीं जलाते, क्या होगा जलाए तो फट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो वहाँ भी अग्नि, वायु, जल आदि का संयोग आवश्यक है। जब घड़े के लिए भी आवश्यक है तो शरीर के लिए क्यों नहीं। ये सिद्धांति का सूत्र था। सिद्धांति कह रहा है शरीर जो है पार्थिव है। कोई पूछेगा न्याय दर्शन में क्या मानता है, तो आप कहना पार्थिव शरीर है, मुख्य तत्व पृथ्वी का है, इसलिए पार्थिव शरीर है। आगे देखिए 28वां सूत्र बोलिए। पार्थिव आप्य तेजसम तद्गुण उपलब्ध है। पूर्व पक्षी का सूत्र है। पूर्व पक्षी कह रहा है केवल पार्थिव नहीं है, पार्थिव तत्व तो है, ठोसपन है, गंध तो है, सिद्ध कर दिया। आप्य जलीय भी है, शरीर में बहुत अधिक भाग जलीय तत्व है ना, जैसे कहते हैं खून में प्रवाह होता है, पानी भी हम पीते हैं, मूत्र भी त्याग करते हैं, तो ये सब जलीय तत्व भी है। तेजसम, और जीवित व्यक्ति का शरीर और मृत व्यक्ति का शरीर छुएंगे तो दोनों में अंतर आता है ना। मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा लगता है, छूकर देखा है कभी? कभी नहीं ना छुआ किसी, छूकर देखना बिल्कुल ठंडा जैसे लगता है, छूते ही पता चल जाएगा। ये अलग बात है कभी ऐसे ना भी हो, मरा ना हो, शरीर ठंडा हो जाए, सन्निपात आदि रोग होते हैं तो भी ठंडा हो जाता है, लेकिन छूकर देखोगे तो पता चलता है कि भाई ये शीतल ठंडा पड़ चुका है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है वहाँ तेजस भी उपलब्ध है, अग्नि भी उपलब्ध है, जल भी है, पृथ्वी भी है, इसलिए तीनों गुण वाला मानो, केवल पार्थिव नहीं, क्योंकि इन तीनों का गुण उपलब्ध होने से। चौथा दूसरा एक व्यक्ति, वो भी पूर्व पक्षी का हो, वो कह रहा है, सूत्र बोलिए। निश्वास उच्छ्वास उपलब्धे चातुर्भौतिकम। ये कहता तीन क्यों मानते हैं, चार मानो। निश्वास उच्छ्वास भी तो चलता है, श्वास लेते हैं श्वास छोड़ते हैं, ये भी तो शरीर के अंदर है, तो इसलिए इनकी उपलब्धि होने से चार भूत वाला मानो। तो और एक व्यक्ति सुन रहा था तो कहा तीन क्यों, चार क्यों, पांच मानो। क्यों पांच है देखो, अगला सूत्र बोलिए। गंध, क्लेद, पाक, व्यूह, अवकाश, दानेभ्य पंचभौतिकम। पूरे के पूरे पांच है। गंध भी इसमें उत्पन्न है, क्लेद गीलापन है, पसीना निकलता है, पाक गर्मी है, कच्चा भोजन खाते हैं पक जाता है ना, भट्टी है अंदर तब तो पकता है, यदि भट्टी नहीं होता तो पकता कैसे, पक रहा है मतलब अग्नि भी है अंदर, पाक हो रहा है, व्यूह, और उसमें अलग 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 प्रकार की रचना है, मतलब बीच में स्थान है, तो उस रचना में वायु का प्रभाव हो रहा है। अवकाश दानभ्य, और अवकाश भी दे रहा है, पूरा ठोस ठोस भरा हुआ नहीं है, ये चार भूत भर गए, जगह ही नहीं है ऐसे नहीं, कुछ खाली जगह भी है अंदर, ताकि हमारे डकार निकलता है, मलमूत्र पचकर निकलने के लिए, कुछ प्रेशर बनने के लिए खाली जगह भी है, तो खाली जगह है तो आकाश है। तो कहते पांच कहने से पंच भौतिकम, पांच भौतिक है ये शरीर। म्यू हो हाँ, पूर्व पक्षी का रचना मतलब वायु के द्वारा ही सब रचना होती है, क्रियाएं जो हो रही है सब प्राणवायु के माध्यम से तो होता है, उसको ये कहते हैं। ये तीन सूत्र जो है पूर्व पक्षी के थे, तो इनके ऊपर कोई उत्तर नहीं है। आगे देखिए सिद्धांति का भाष्य है। तो इमे संदिग्धा है तब यदि उपेक्षितवान सूत्रकार, सूत्र पूर्व पक्षी का है, भाष्य सिद्धांति का। तो इमे संदिग्धा है तब, ये जो हेतु है ये सब संदिग्ध हेतु है। संदिग्ध हेतु इति उपेक्षितवान सूत्रकार, इसलिए सूत्रकार ने इनकी उपेक्षा कर दी। उपेक्षा कर दी मतलब इनका कोई जवाब सूत्र में नहीं दिया,
नहीं तो सूत्र में यदि पूर्व पक्षी आक्षेप करे तो सूत्र में ही उसका उत्तर देते हैं ना। भले भाष्यकार एडवांस में पहले बोल दे, सूत्र फिर आता है उत्तर के लिए। यहाँ इनका कोई उत्तर नहीं है। क्यों उत्तर नहीं दिया? तो भाष्यकार कह रहे हैं क्योंकि ये तो ऐसे ही सबको पता चल जाता है कि ये हेतु ऐसे कोई गंभीर हेतु नहीं है, साधारण हेतु है, सब जानते हैं ये हेतु ठीक नहीं है, इसलिए इनको उपेक्षा कर दी। कथम संदिग्धा, कैसे कह रहे हो आप ये सब संदिग्ध है? तो कहते देखो, सती च प्रकृति भावे भूतानां धर्म उपलब्धि ही असती च संयोग अप्रतिषेधात् सन्निहितानाम् इति। कहते सती च प्रकृति भावे भूतानां, भूतों का प्रकृति भाव होने पर, अर्थात यदि पांचों भूतों को आप उपादान मानेंगे, जितना आटा है उतना ही पानी लिया, उतनी ही अग्नि है, उतना ही हवा है, उतना ही आकाश है, तो रोटी बन जाएगी क्या? कहता रोटी नहीं बनेगी, कुछ और बनेगी। सब बराबर बराबर ले जाए तो नहीं बनता है, बराबर मात्रा में नहीं बन सकते। कहते सती च प्रकृति भावे भूतानां, सभी भूतों को उपादान मानने पर, सबको बराबर मिलाने पर धर्म उपलब्धि ही, उनका धर्म भी उपलब्ध होना चाहिए। नमक डालते तो नमकीन लगता है, तो जो उपादान के कारण है उनका धर्म आना चाहिए। असती च, और जब वो उपादान नहीं है तो उनका धर्म नहीं आता है, ये सामान्य नियम है। संयोग अप्रतिषेधात्, संयोग का प्रतिषेध न होने से, संयोग का प्रतिषेध न होने से मतलब कि अन्य भूतों का बिल्कुल ही संयोग नहीं है, ऐसा नहीं है। अन्य भूतों का संयोग तो स्वीकार है। तो सन्निहिता नाम, जितने भी सन्निहित है उन सब का संयोग स्वीकार है। आगे देखिए, कहते हैं इन जो उपादान के रूप में है उनका धर्म उपलब्ध होता है, और जो उपादान के रूप में नहीं है उनका धर्म उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे होने पर भी सन्निहितानां, पास में जो जुड़े हुए हैं अन्य भूत है, उन भूतों का भी संयोग का अप्रतिषेध है, उनका संयोग तो है। उदाहरण दे रहे थे, यथा स्थल्याम उदक तेजो वायु आकाशानामिति। घड़ा बनाने में केवल मिट्टी से घड़ा नहीं बन जाता है, साथ में पानी भी चाहिए और अग्नि भी चाहिए, हवा भी चाहिए, आकाश भी चाहिए, स्थान चाहिए, तब जाकर घड़े का निर्माण होता है। वैसे ही शरीर में भी सबका सहयोग है, मुख्य तत्व पृथ्वी है। तदिदम अनेक भूत प्रकृति शरीरम अगंधम अरसम अरूपम अस्पर्शम च प्रकृति अनुविधानात् स्यात्। यदि सभी भूतों का बराबर बराबर मात्रा में हो जाए तो शरीर में एक भूत की प्रधानता नहीं रहेगी, एक भूत के गुणों की प्रबलता नहीं रहेगी। अब सब्जी भी, आलू भी उतना ही डाले, गोभी भी उतना भी डाले और नमक भी उतना ही डाले, तो कैसी सब्जी बनेगी? कहता ऐसे नहीं बनेगी। उसको फिर आलू गोभी की सब्जी नहीं कह सकते, वो तो कुछ और ही बनेगा। यदि आलू गोभी की प्रधानता है और नमक थोड़ा सा डालते, तेल थोड़ा सा डालते, जीरा थोड़ा सा डालते, तब तो आप कह सकते हैं ये गोभी की सब्जी है, आलू की सब्जी है। नमक भी उतना, जीरा भी उतना, तेल भी उतना, आलू भी उतना, तब उसको आलू की सब्जी नहीं कह सकते, कुछ और ही बन जाएगा। तदिदम अनेक भूत प्रकृति, अनेक भूत उपादान कारण मानेंगे तो वो शरीर कैसे होगा? उसमें गंध भी नहीं होगा, रस भी नहीं होना चाहिए, रूप भी नहीं होना चाहिए, स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। प्रकृति अनुविधानात् स्यात्, उपादान कारण के अनुसार ही होगा। तो जैसे उपादान कारण है वैसे होना चाहिए। 5 बराबर है तो पांचों का धर्म मिलकर
एक कुछ नया धर्म बन जाएगा, उसमें ये रूप रस आदि नहीं रहेंगे। ना तो इदम इत्थम भूतम, लेकिन हमारा शरीर तो ऐसा है नहीं। तस्मात् पार्थिवम गुणांतर उपलब्धे, सिद्धांति का सूत्र है कि इसलिए पार्थिव ही है, शरीर को न्याय दर्शन पार्थिव ही मानते हैं। और हेतु दे दिया गंध गुण की उपलब्धि होने से। ये जो 30वां सूत्र कहा गया है गंध क्लेद पाक व्यूह अवकाश वाला, तो यहाँ पर जो स्थान खाली स्थान को कह रहे हैं कि तो वो तो सभी जगह व्याप्त है, वो तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि शरीर में है तो इसलिए पंच भौतिक है, उसको तो हम अलग से थोड़े ना मान के कोई पदार्थ से मिल करके यदि संयुक्त होकर के कोई चीज़ हो तो ठीक है कह सकते हैं। तो वहाँ पर उसको भूत में क्यों माना जा रहा है? भूत तो है ना, यदि आकाश अन्य भूतों को स्थान नहीं देता तो अन्य भूत रहेंगे कैसे? तो कहते हैं अन्य भूतों को रहने के लिए जगह देता है कौन? आकाश। तो आकाश भी वहाँ है, ऐसे कहकर वो कह रहा है। तो पूर्व पक्षी जैसे कह रहा है वैसे सोचो, सिद्धांत पक्ष तो है, पूर्व पक्षी ऐसे कह रहा है कि आकाश भी जगह देता है तब जाकर अन्य भूत रहते हैं। तो अन्य भूतों के लिए जो जगह है वो आकाश है, वहाँ तो आकाश है, तो वो भी एक कारण है। वैसे जो बोला जाता है पंचभूत से शरीर बना है, तो वहाँ पर आकाश को किस प्रकार से लिया? पंचभूत का संयोग, यहाँ मैं कह रहा ना, घड़ा बनाने के लिए भी 5 भूत चाहिए, तो शरीर के लिए भी 5 भूत चाहिए। वो मुख्य पृथ्वी भूत है, बाकी सब उसके सहयोगी। उत्पन्न हुए आकाश को यहाँ पर अगर ले लें तो क्या असंगत? उत्पन्न हुए आकाश की ये चर्चा ही नहीं करते। नहीं, मान इस न्याय दर्शन से अलग हट करके भी यदि हम करें कि न्याय दर्शन में उसकी व्याख्या कैसे करोगे? सूत्र तो न्याय दर्शन का ने बनाया ना, तो उनके हिसाब से तो व्याख्या करनी पड़ेगी। मेरा केवल इतना इससे संबंधित है कि 5 भूत से शरीर बना है इस संयोग से, तो वहाँ पर यदि हम जो आकाश को गिन रहे हैं उस आकाश को हम उत्पन्न हुए आकाश को वहाँ पर मान लेंगे तो क्या दोष दिखाई देगा? कोई बात नहीं, वही अर्थ है ना, अर्थ तो वही आएगा। 5 भूत बराबर बराबर नहीं, पृथ्वी भूत मुख्य है, बाकी सब उसमें सहयोगी है, इतना ही नहीं। उसको ही मान सकते, परमाणु वाला आकाश को ही मान सकते, उसमें कोई नहीं। आगे देखिए 31वां सूत्र देखिए, सूत्र बोलिए श्रुति प्रामाण्याच्च, श्रुति की प्रामाणिकता से भी ये बात सिद्ध होती है कि शरीर पार्थिव है। हमारा ये शरीर है ये पृथ्वी से बना है, पार्थिव शरीर है, इसमें श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। भाष्य देखिए, सूर्यम ते चक्षुर्गच्छता गच्छत्तात् इति अत्र मंत्रे पृथ्वीं ते शरीरम इति श्रूयते। ये बड़ा मंत्र है, बड़ा वाक्य है। तो सूर्य को तेरी आँख चली जावे, तेरी आँख जो है सूर्य में चली जाए, श्रोत्र जो है दिशाओं में चला जाए, ऐसे ऐसे का प्राण जो है वायु में चला जाए, ऐसा अलग अलग बताया। और अंत में कह दिया पृथ्वी ते शरीरम, तेरा शरीर जो है ये पृथ्वी को प्राप्त हो जावे। तो इससे पता चलता है कि पार्थिव है शरीर, जिससे बनेगा उसी से तो जाकर मिलेगा। वेदांत में भी यही बात आया था, जिससे उत्पन्न होता है उसमें जाकर लय होता है। तदिदम प्रकृतौ विकारस्य प्रलय अभिधानम इति, प्रकृतौ अपने उपादान कारण में ही विकार जाकर प्रलय को प्राप्त होता है। पेड़ किससे बनता है? मिट्टी से। पेड़ लकड़ी जो है मिट्टी से बनता है, और लकड़ी बाद में किस में जाकर मिलता है? मिट्टी में मिल जाता है। और कोई चीज़ लोहे का है और टूट फूट गया तो उसको लेकर आप किस में मिलाएंगे? लोहे में इधर मिला सकते हैं, प्लास्टिक में लोहे को थोड़े मिला सकते हैं। तो जिससे बना उसी में जाकर मिल जाता है। प्लास्टिक के हो तो प्लास्टिक के कचरे को लेकर वो प्लास्टिक में मिलाकर इकट्ठा करते हैं, फिर उससे नई चीज़ बनाते हैं। आगे देखिए, सूर्यम ते चक्षुः स्पृणोमि, स्पृ पालन एक धातु है, कहते सूर्यम ते चक्षुः स्पृणोमि, ते चक्षुः तेरा चक्षु, सूर्यम स्पृणोमि सूर्य को तेरे चक्षु के रूप से मैं बना रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ। यदि अत्र मंत्रांतरे, उसी प्रकरण में ही दूसरे मंत्र में कहा पृथ्वीं ते शरीरम
स्पृणोमी, तेरा जो शरीर है पृथ्वी में ते, पृथ्वी को तेरे शरीर के रूप में बना रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ, ऐसे मंत्र में कहा गया। तो बनाने के लिए भी कहा, पृथ्वी को शरीर के रूप में बना दिया, सूर्य को चक्षु के रूप में बनाया, तो इसी रूप में कथन मिलता है। स यम कारणात् विकारस्य स्मृतिर् अभिधीयते इति। स यम कारणात् विकारस्य, कारण से विकार का स्मृति अभिधीयते, स्मृति रचना पालन करना ये। कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य की रचना उत्पन्न होना कहा जाता है। स्थल्यादिषु च तुल्य जातीयानां एक कार्य आरंभ दर्शनात् भिन्न जातीयानां एक कार्य आरंभ अनुभवति ही। तो स्थल्यादिषु जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं, घड़े आदि है, तो उन पतीला बटलोई आदि जो बनाते मिट्टी से, कहते उन पदार्थों में भी तुल्य जातीयानां एक कार्य आरंभ दर्शनात्, आपने घड़ा को देखा, सकोरे को देखा, मिट्टी के बर्तन को देखा, पहले तो मिट्टी के ही सारे बर्तन बनते थे, उन सब बर्तनों को देखा और आपको पता चला कि इन सब का उपादान कारण मिट्टी है। और भिन्न जातियां नाम एक कार्य आरंभ अनुभवती, आप बर्फ को देखते हैं, बर्फ के टुकड़े को देखने से ये नहीं लगता ये मिट्टी से बना, घड़ा को देखते हैं तो लगता है मिट्टी से बना है। तो भिन्न जातीय नाम पदार्था नाम, भिन्न जाति वाले पदार्थों का एक कार्य आरंभ अनुभवती ही, वो एक ही समान से उत्पन्न हुए ऐसे नहीं कह सकते। तो समान जाति वालों को देखते हैं तो पता चलता है इनका उपादान कारण एक है, भिन्न जाति वाले पदार्थों को देखते हैं तो पता चलता है इनका उपादान कारण एक नहीं है। ऐसे ही शरीर को देखने से पता चलता है इसमें पार्थिव तत्व अधिक है, तो इसलिए पार्थिव शरीर है। शरीर की परीक्षा पूरी हो गई है, बस इतना ही है शरीर की परीक्षा। आगे फिर इंद्रियों की परीक्षा करेंगे। शांति शांति शांति। सभी को स्वागत।